मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। इस युग का सबसे बड़ी यदि कोई समस्या है तो वह है अशांति जीवन। इस युग का सबसे बड़ी कोई पेच है इस जिंदगी में तो वह है संघर्ष भरे मस्तिष्क। आप देखते हैं स्वयं के विचारों में संघर्ष हो जाता है। अपने ही विचार से अपने ही दूसरे विचार को हम काटते फिरते हैं। विचारों के अंदर संघर्ष है। मनुष्य के भीतर जो सोच है, जो विचार है, जो इच्छाएं हैं, जो स्वप्न हैं, जो आदतें हैं, जो हकीकत है, इसके बीच में एक अजीब से संघर्ष हो जाता है जीवन में। मेरी चाह क्या होता है, मेरे परिवार कहाँ चला जा रहा है, मैं बच्चों के लिए क्या चाहा था परिवार और बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं फैमिली के लिए चाहा था पर फैमिली क्या हो रहा है, मेरी इच्छाएं थी मेरे परिवार ऐसे बने लेकिन मेरे परिवार ऐसा हो रहा है, मेरी इच्छाएं था मेरा मोहल्ला ऐसा बने पर मोहल्ला ऐसे हो रहा है, मेरी इच्छाएं थी देश दुनिया ऐसा बने पर देश दुनिया ऐसा हो रहा है। आप सोचते हैं, देखते हैं, जितने चिंतक है मनुष्यगण हैं, मेरे नौजवान बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबके सबकी चिंताओं कुछ इसी तरह से फैलते रहता है। मेरे नौजवान बच्चे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता मॉडर्न युग की तरह सोचे, वो अपने घर पुराने ख्यालात छोड़े, वे हमारे तरक्की के बारे में सोचे। वे ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं? वे हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं और ये समझाने की कोशिश में दोनों के बीच में संघर्ष होते रहता है। परिस्थिति हमें समझाने की कोशिश करता है, हम परिस्थिति को समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे बीच में जद्दोजहद चलते रहता है। मित्रों, तो कारोबार हो, घर परिवार हो, या फिर आपका पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, आपका धार्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, लाइफ का ऐसा कहीं भी स्थान नहीं बचा है जहाँ संघर्ष ना हो रहा हो। क्यों? संघर्ष होने का कारण है हर विचार अपने अनुसार चाहता है कि उनके अनुकूल सारा चीज़ बने। जैसे मैं एक पिताजी हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरे हिसाब से मेरे बच्चे सोचे, मेरे हिसाब से मेरे बच्चे खाए पिए, मेरे हिसाब से मेरे बच्चे कपड़ा पहने, मेरे हिसाब से बच्चे अपने दोस्त बनाएं, मेरे हिसाब से बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, मेरे हिसाब से बच्चे अपनी नौकरी करें, मेरे हिसाब से वो अपने पारिवारिक जीवन का चयन करें, मेरे हिसाब से वो जीवन जिए। तो मित्रों फिर संघर्ष होगा, क्योंकि मैं अपने जीवन का मालिक नहीं हूँ तो फिर मेरे हिसाब से मेरे बच्चे कैसे कर सकते हैं। लेकिन आशाएं हैं, उम्मीद है और अधिकार, पिता होने का अधिकार। इसी तरह से तमाम रिश्तों में खटास है, तमाम रिश्तों में संघर्ष है, तमाम रिश्तों के बीच में एक दूसरे का संघर्ष हो रहा है, क्योंकि सब चाह रहे हैं। मैं खुद बदलना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे परिवार बदल जाए। मैं स्वयं बदलना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया बदल जाए। मैं अच्छा करना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन पूरी दुनिया अच्छा करे, मैं ये चाहता हूँ। मैं किसी के लिए अच्छा नहीं करता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ सभी लोग मेरे लिए अच्छा करें। तो ये जो दोतरफा जो सोच है ना, जो दोगला सोच है मनुष्य का, ये दोगला सोच के कारण संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और मान लीजिए आपकी सोच बहुत अच्छा है, आप अच्छा भी सोचते हो और आपकी दुनिया से किसी से संघर्ष नहीं है, स्वयं से भी मतभेद नहीं है। पर मित्र, मैं जहाँ तक सोचता हूँ मनुष्य स्वयं से भी मतभेद में चलते रहता है। खुद के जीवन में खुद का मतभेद, स्वयं के एक विचार कहता है तो दूसरा विचार उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। एक मेरी इच्छाएं दूसरी होती है तो दूसरे मन से एक दूसरी इच्छाएं खड़ी हो जाती है। मेरी चाहत कुछ और हो जाता है और मेरी इच्छाएं कुछ और हो जाता है और मेरा ड्रीम कुछ और रहता है और मैं जीने कुछ और लगता हूँ और करने कुछ और लगता हूँ और बोलने कुछ और लगता हूँ और सोचने कुछ और लगता हूँ और जीवन में पदार्पण कुछ और हो जाता है और परिणाम का कुछ और हो जाता है। ये संघर्षों का परिणाम है। तो मित्रों, हमने अपने जीवन में देखा है, हम भी बहुत से संघर्ष में पड़े रहते हैं। कई बार मतों का संघर्ष, कई बार अभिमान का संघर्ष, कई बार स्वाभिमान का संघर्ष। कई बार एक पुस्तक में एक महापुरुष ने उसी शब्द को लिखा, दूसरे महापुरुष ने दूसरी पुस्तक में उसको बिल्कुल विपरीत लिख दिया। तो मित्रों, ये जो हर जगह संघर्ष है तो अब करें क्या? फिर जिंदगी सक्सेसफुल बने कैसे? फिर हम इन संघर्षों से बचे कैसे? तब मैंने बहुत विचार किया, क्योंकि हमारे जीवन में और ज़्यादा संघर्ष होता है और ज़्यादा बेचैनियाँ होती हैं और ज़्यादा तड़प होते हैं। क्योंकि आप जितने ज़्यादा आपका आंचल फैलेगा उतने ही ज़्यादा आपको परेशानियाँ होंगी, ज़्यादा पीड़ाओं के दौर से गुजरेंगे। मान लीजिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर है, एक सर्जन है, जो आदमी की बड़े से बड़े बीमारी को काट फीट के निकालने का सर्जन है। उसके सामने वैसे ही गंभीर से गंभीर रोग आते रहते हैं और उसकी जो बचाने के लिए जद्दोजहद करने के लिए वो हमेशा इस संघर्ष में रहता है कि मैं इस मरीज को कैसे बचा लूँ। वैसे ही मित्रों, जितनी ज़्यादा आपकी बड़ी सोच होता जाएगा,
जितनी ज़्यादा आपका आंचल फैलता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में संघर्ष जन्म लेगा, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में पीड़ाएं जन्म लेगी, क्योंकि आप सबको अपने में लपेट रहे हो। तो जब सबको समेटते हो, जब सबको गला लगाते हो, तो उतने जितने भी लोगों का आपने गला लगाया है, उतने लोगों का दुख तकलीफ तो आपका हो गया ना, उतने लोगों का संघर्ष आपका हो गया ना, तो आपके लिए और बड़ी संघर्ष हो जाता है। तब आपको नींद नहीं आती, तब आप ठीक से प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, तब आप ठीक से साधना नहीं कर सकते, तब आप ठीक से भजन नहीं कर सकते, तब आप ठीक से मंत्र जप नहीं कर सकते, तब आप ठीक से आराधना नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, अनुष्ठान में लगे रहते हैं पर सब गटमट हो जाता है मित्रों। तो जिंदगी में भी तरक्की करना है, यदि अध्यात्म में भी यदि आपको तरक्की करना है, कारोबार में भी यदि आपको तरक्की करना है, परिवार में भी सबसे हंसी खुशी आपको जीवन बिताना है, और आपको मानसिक संघर्ष से भी बचना है, आध्यात्मिक संघर्ष से भी बचना है, सामाजिक संघर्ष से भी बचना है, यानी कि संघर्ष से बचना एक उपाय हो सकता है, दूसरा है संघर्ष को समझना एक दूसरा उपाय हो सकता है, और तीसरा उपाय है कि दिमाग में उस संघर्ष को हम बाहर रख दें, हम दिमाग के मामला से अलग कर दें, दिल की मामला को दिल से सोचें, दिमाग के मामला को दिमाग से सोचें। जब हम दोनों को अलग अलग कर देंगे तो हमारा बहुत सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत मर्तबे दिल की बात को दिमाग से सोचते रहते हैं और दिल और दिमाग के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और बहुत से मामला हमारा दिमाग का रहता है जिसको हम दिल में ले लेते हैं, तो दिल और दिमाग के बीच में संघर्ष हो जाता है, तो उसको हम दिमाग के ऊपर छोड़ दें। तो पहला तो ये कर लें विभाजन कि मेरा कौन सा संघर्ष दिमाग का है कि दिल का है, कि स्वाभिमान का है कि अभिमान का है, कि कैरियर का है कि पारिवारिक है, कि पारिवारिक में भी मेरे आचरण के कारण है कि परिवार के किसी समस्या के कारण है। तो समस्या के मूल जड़ तक जैसे ही हम पहुंचते हैं तो लगभग संघर्ष समाप्त हो जाता है। तो पहला तो यह है दिमागी संघर्ष से बचने का एक ही फार्मूला अचूक है मित्र, कि आप समस्या की जड़ को पहले टटोल लीजिए, और जब समस्या का जड़ मिल जाए तब समाधान की बाबत प्रोग्रामिंग कर लीजिए, और शांति से सोएं और खुशी से जागें। यदि आपने ज़िंदगी में एक फार्मूला निकाल लिया कि ज़िंदगी में जो भी हो गया अब उसको समर्पयामि, अब उसको समर्पण कर दीजिए, गुरु के चरणों में समर्पण कर दीजिए, प्रभु के चरणों में समर्पण कर दीजिए, उस पर आप राय रत्ती राग मत रखिए। लाभ है तो भी और हानि है तो भी आपने यदि अटैचमेंट छोड़ दिया और आप शांतिपूर्वक सो गए तो फिर आपका नींद खुलेगा खुशी खुशी, फिर आपका जीवन की शुरुआत होगा खुशी खुशी, फिर आप अपने दर्पण में अपना चेहरा देखोगे तो खुशी का अनुभव करोगे, आप अपने बच्चों का चेहरा देखोगे तो खुशी का अनुभव करोगे, आप लोगों को सबसे पहले मिलोगे तो खुशी का अनुभव करोगे, क्योंकि आपने रात शांति से सोया है। जब आप रात शांति से सोए हैं तब आपका मस्तिष्क भी शांत हो गया, और आपके मस्तिष्क का संघर्ष का बचना यानी संघर्षहीन होना आपके मस्तिष्क को मुक्त कर दिया, फिर आपका मन संघर्ष से बच गया, फिर आपकी एक एक ग्रंथियाँ संघर्ष से बच गए, फिर वो प्राकृतिक रूप में वो स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मन ये जीवन को स्वस्थ बनाने में बड़े कारगर होते हैं मित्र। फिर आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़े संघर्ष का भी दिन होगा तो भी आप में शांति बना रहेगा। कठिन से कठिन संघर्ष के दौर से भी आप गुजरोगे तब भी आपका जीवन खुशी खुशी ही बीतेगा, क्योंकि आपने अचूक फार्मूला समझ लिया है कि शांति से सोना है और खुशी खुशी जागना है। जिंदगी की एक सबसे बहुत बड़ा तपस्या है मित्र, ये बहुत बड़ी आराधना है, ये अनुष्ठान है। जैसे हम मंत्र जप करते हैं तो आंख बंद करें तो मुझे मंत्र और मेरे परमेश्वर और मेरे गुरु के अलावा कुछ न दिखाई दे, मैं ऐसा सोचते सोचते थक भी जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल से मेरी नज़रों में आएगा। लेकिन मैं जब सोचना बंद कर देता हूँ, जब मैं गुरु को समर्पित हो जाता हूँ, जब मैं गुरु के चरणों में अर्पित कर लेता हूँ खुद को, तब वो स्वतः मेरी बंद आंखें क्या खुली आंखें क्या फिर मेरे साथ वो दिखाई देने लगते, फिर मेरे ब्रेन में एक केमिकल लोचा हो जाता है, फिर सब तरफ मुझे वो दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही आपने ब्रेन में एक केमिकल लोचा बना लीजिए कि जो भी होगा दिन में प्रभु को आप समर्पित कर दो, ईमानदारी से समर्पित कर दो और उसे छोड़ ही दो। जैसे मान लीजिए मैं एक कपड़ा पहना हूँ मित्रों, इस कपड़े को पहन करके मैं बिस्तर में नहीं सोता हूँ, तो बिस्तर में जाने से पहले मैं इसे निकालता हूँ और खूंटी में टांग देता हूँ। अब मेरा उससे अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रह गया, अब मैं निश्चिंत होकर के इनर पहन करके मैं सो जाता हूँ। ऐसी ही ज़िंदगी में जो भी क्रियाकर्म हो गया है आज दिन भर का, हम उसको खूंटी में टांग दें। जैसे ही हम खूंटी में टांग देते हैं तो
फिर हम क्या हमारे पास बच गया? अब हम शून्य हो गए, कुछ बचा नहीं, अब संघर्ष ही नहीं बचा, तो अब हम शांति से नींद पड़ेगा। और जब शांति से जब हम सोएंगे तो मेरी एक एक आर्गन्स, मेरी एक एक कोशिकाएं, मेरी एक एक शरीर का रसायन वो प्राकृतिक रूप में होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, बैलेंस में होगा। तो मैं ऊर्जावान रहूँगा और प्राणवान रहूँगा, चैतन्य से भरा रहूँगा, प्रेम से भरा रहूँगा, सौहार्द से भरा रहूँगा, खुशी से भरा रहूँगा। और ऐसी स्थिति में जब जागूंगा तो मेरा शरीर भी खुश रहेगा, मेरा मन भी खुश रहेगा, मेरा हृदय भी खुश रहेगा और मेरे जीवन में प्रफुल्लता रहेगा। तब मैं सच्चित आनंद को प्राप्त रहूँगा, तब मेरी वजूद ही सच्चित आनंद रह जाएगा। तो फिर मुझे सच्चित आनंद के लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तब मैं बिना प्रयास के उस सच्चित आनंद में मेरा जीवन आ जाएगा। और जब मेरा जीवन ही सच्चित आनंद में जब गुजरना शुरू होगा, तब सारे संघर्ष तो अपने आप खूंटी में चला गया। फिर आप दिन भर के लिए उस खूंटी से निकाल लो। व्यापार में जाना है व्यापार को पहन लो, स्कूल में जाना है तो स्कूल को पहन लो, आश्रम में जाना है तो आश्रम को पहन लो, खेती में जाना है तो किसानी को पहन लो, घर में रहना है तो घर गृहस्थी को पहन लो। जो कपड़ा चाहते उसको पहन करके जाइए भाई, और उस संघर्ष में लगे रहिए। तो मित्रों, जैसे ही मेरे जीवन का नींद मेरा मैं पूरा नींद मेरा सच्चित आनंद में रहेगा, तो सारे संघर्ष खत्म हो जाएगा और मेरे अंदर में नया होगा और मैं फिर नया बन के जागूंगा। तब मेरे पुरानी केचुलियाँ समाप्त हो चुका होगा, मैं पूरे नए फॉर्मेट मेरा जीवन का शुरुआत होगा। और जब मैं रोज नया बन जाऊंगा, जब मैं रोज नया ही रहूंगा, तो पुराने का संघर्ष कहाँ रहेगा मेरे साथ, क्योंकि तब तो मैं नया ही रहूंगा। अब मैं पुराने को तो लिपटा के नहीं रखा हूँ, हाँ, लेकिन अब व्यापार में जा रहा हूँ तो पुराने को फिर पहन लिया, उतने समय तक संघर्ष रहा और फिर मैंने संघर्ष को खूंटी में टांग दिया। तो जीवन का ये अचूक फार्मूला अपना के देखिए मित्र। हमको भी इस फार्मूला में आने में वक्त लगा, समझने में वक्त लगा, जीने में वक्त लगा, सच्चित आनंद में सोने में वक्त लगा। लेकिन आप अभ्यास करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो फिर वो आपका अभ्यास आपके जीवन में उतर आएगा। कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती है और एक भूल चूक के कारण से फिर हमारे शरीर में उपद्रव खड़ा हो जाते हैं। एक ऐसा ही उपद्रव मेरे साथ हो गया। मैं कुछ योग साधना कर रहा था और कुछ भूल चूक हो गया, और उस भूल चूक में परिणाम ये हुआ कि मेरे मस्तिष्क ने सोना भूल गए, यानी मेरी आंखों में नींद आना भूल गया। अब मैं रात भर तारे गिनने लगे, आसमान के तारे गिनने लगे, छत को गिनने लगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, चलते चलते महीनों बीत गए, साल भर हो गया। मेरे शरीर में कई प्रकार के परेशानियां उत्पन्न होने लगे। भाई रात में नींद नहीं आएगा, रिचार्ज नहीं होगी तो भरेगा कैसे बात। अब मैं इस पसोपेश में पड़ गया कि आखिर मेरे शरीर में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से मेरा ब्रेन संघर्ष में आ गया है। तब मैंने देखा कि मेरा ब्रेन कुछ न कुछ संघर्ष में पड़ा रह गया है। अब मैं इस चीज़ को भुलाने में लग गया कि मुझे नींद नहीं आती, इस बात को भुलाने में लग गया। इस बात को भुलाने में मुझे 4-6 माह लगा कि मुझे नींद आती भी है कि नहीं आती है। तब मैंने कुछ फार्मूला अपनाया कि जैसे खाना खा लो, चादर तान के ओढ़ लो और शवासन में चले जाओ, और शवासन में जा करके मंत्र ध्यान में जप ध्यान में लग जाओ। और मित्रों, और जैसे ही मैंने अपने दिमागी संघर्ष को ख़त्म किया, खूंटी में टांग दिया और शांतिपूर्वक मैंने अपने ध्यान में लगना शुरू किया, और न जाने मेरा यह जो रोग था, मानसिक बीमारी था, नींद नहीं आने की बीमारी था, वो कब ठीक हो गया मुझे ही पता नहीं चला। और मैं फिर शांति से सोने लगा और खुशी से जागने लगा। तो जीवन में कई परेशानियां आती हैं और कई बार हम ऐसे संघर्ष में पड़ जाते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि संघर्ष क्यों आ गया, ये परेशानियां क्यों आ गया, और हम तमाम तरह की मेडिकल के चक्कर में फंस जाते हैं। तो हो सकता है कि कई बार मेडिकल के कारण से भी हो, कई बार योग के कारण से हो, कई बार कर्मों का फल के कारण से हो, कई बार वातावरण हो, और कई बार हमारे प्राकृतिक मिस्टेक के कारण हो, कुछ का कुछ हो जाता है। तो मित्रों, यदि जीवन को सफलता से गुजारना है, नींद भी सफलतापूर्वक आए, दिन भी सफलतापूर्वक रहे, दिन में भी चैन के सांस लो और रात में भी शांति और सुकून से नींद में सो, तो उसका एक ही अचूक फार्मूला है कि आप अपना दिन भर का किया धरा खूंटी में टांगे और शांति से सोएं, और बिना सोचे, बिना कुछ कल के प्रोग्रामिंग किए, चुपचाप अपने आप को खाली करके, अपने आप को आकाश करके, अपने आप को शून्य करके, उस चिर निद्रा में, मृत्यु की सैया में जाने के समान अपने आप को छोड़ दें कि कल आपके लिए है कि नहीं, इस बात की चिंता ना करें। और जब सुबह जब आँख खुलेगा तो आप देखेंगे खुशी से भरा हुआ आपका जीवन होगा, और तमाम संघर्ष आपके सामने में उसका समाधान निकलता हुआ चला जाएगा। तो मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।